हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योरसेल्फ। हमेशा गोल्ड गोल्ड खरीदना हम सभी को पसंद है ना, स्पेशली लेडीज़ को। क्या हम जानते हैं कि हम सही गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं? हमें जिस गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हमें सही रिटर्न मिलेगा या नहीं? जो गोल्ड हम खरीद रहे हैं वो 100% प्योरिटी के साथ है कि नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी सारी जमा पूंजी लगा के खरीदते हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आज मैं आपको इसी बारे में कुछ ऐसी डिटेल बातें बताने वाली हूँ जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम से गोल्ड खरीदना काफ़ी आसान हो जाए और आप आसानी से गोल्ड खरीद सके और आपको कभी कोई दुकानदार बेवकूफ़ भी ना बना सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। गोल्ड काफ़ी तरह के वैरायटीज़ में आते हैं। द रियल गोल्ड सबसे पहला होता है 24 कैरेट, फिर 22 कैरेट, 18 कैरेट, फिर होता है 14 कैरेट। अगर आपको कोई बोलता है कि 24 कैरेट गोल्ड में मैंने ये गोल्ड सेट बनाया है या ये चूड़ी बनाई है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जहन में रखना है और ध्यान रखना है कि 24 कैरेट गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड आपको सिर्फ एक ब्रिक फॉर्म में मिलता है और या तो कॉइन फॉर्म में मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। 24 कैरेट गोल्ड में कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती है। 24 कैरेट गोल्ड सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के काम आता है एज अ ब्रिक और एज अ कॉइन। अब हम बात करते हैं 22 कैरेट और 18 कैरेट के बारे में। 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड में ही सिर्फ ज्वेलरी बनते हैं, उसी में सिर्फ डिज़ाइंस फॉर्म होते हैं ज्वेलरीज के। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22 कैरेट गोल्ड में ही खाली एडी, मीनाकारी और जड़ाऊ ज्वेलरी के डिज़ाइन बनते हैं। 14 कैरेट के में भी डिज़ाइंस बनते हैं, बट 14 कैरेट में आपको गोल्ड का परसेंटेज बहुत कम मिलता है, जिसके बारे में आपको बाद में बताने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बट 22 कैरेट और 18 कैरेट में ही ज्वेलरी डिज़ाइंस फॉर्म होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22 कैरेट गोल्ड में डायमंड के ज्वेलरी डिज़ाइंस नहीं बनते हैं, एडी अमेरिकन डायमंड के ज्वेलरी डिज़ाइंस बनते हैं। जो आपको अमेरिकन डायमंड होते हैं उसमें गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी डिज़ाइन बनते हैं, जड़ाऊ ज्वेलरी के ज्वेलरी डिज़ाइंस बनते हैं और मीनाकारी ज्वेलरी के ज्वेलरी डिज़ाइंस बनते हैं। होप आपको यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर होगा 22 कैरेट गोल्ड के बाद। अब हम बात करते हैं 18 कैरेट गोल्ड के बारे में। 18 कैरेट गोल्ड में ही सिर्फ डायमंड ज्वेलरीज बनते हैं, क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड का स्ट्रेंथ 22 कैरेट गोल्ड से ज़्यादा होता है। बट अगर आपको कोई बोलता है या समझाता है कि उसने एक डायमंड, रियल डायमंड का सेट 22 कैरेट गोल्ड में बनाया है, तो वो सरासर झूठ है। बिकॉज रियल डायमंड की ज्वेलरी जितनी भी होती है वो सारे 18 कैरेट गोल्ड में ही बनती है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप डायमंड, रियल डायमंड का कोई भी सेट खरीदने जाए तो वो हमेशा 18 कैरेट में ही बनी होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं, जो भी रियल गोल्ड की ज्वेलरीज बनते हैं, उसमें हमें कुछ परसेंटेज ऑफ खाद मिलाना पड़ता है। बिकॉज गोल्ड अकेले में वो शेप नहीं ले पाएगा जो वो एक्चुअल ज्वेलरी के डिज़ाइन का सेट, जो एक्चुअल ज्वेलरी डिज़ाइन का लुक आना चाहिए, इसीलिए उसे हमेशा खाद के साथ मिक्स करके ही बनाया जाता है। तो गोल्ड का प्योरिटी आपका जो खाद होता है उसको छोड़ के ही कैलकुलेट किया जाता है। बट आपको ये बात भी जहन में रखना पड़ेगा कि आप जब भी ज्वेलरी बनवाने के लिए जाए तो उसका वेट ज़रूर चेक करें कि गोल्ड ज्वेलरी का वेट कितना है। बिकॉज आपके गोल्ड ज्वेलरी का वेट जो होता है वो गोल्ड ज्वेलरी का वेट प्लस खाद का वेट होता है, इक्वल्स टू आपका टोटल वेट ऑफ द ज्वेलरी है। अगर सपोज आप एक नेकलेस बनाते हैं तो उस नेकलेस का जो वेट होगा वो आपका, अगर सपोज 50 ग्राम्स है, तो उसमें खाद प्लस आपके गोल्ड का जो वेट है वो मिक्स करके इक्वल्स टू आपका 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का वेट होगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ आया होगा और नेक्स्ट टाइम से आप जब भी गोल्ड खरीदने के लिए जाएं तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, गोल्ड वेट करके ही खरीदें, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना वेट किए गोल्ड नहीं खरीदिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो है बिल। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी बार होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमें जीएसटी देना पड़ेगा, इस वजह से हम बिल अवॉइड कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा बिल लेनी चाहिए और हमें बिल में दुकानदार से ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो क्लैरिटी के साथ मेंशन करे कि गोल्ड कितना कैरेट है, उसमें खाद कितना परसेंटेज मिलाया गया है, और जो भी हमने ज्वेलरी बनाई है उसमें अगर स्टोन्स लगे हैं तो वो स्टोन का भी वैल्यू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप उस गोल्ड ज्वेलरी को
फ्यूचर में कभी सेल करते हैं तो आपको वो स्टोन और खाद का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जस्ट सिर्फ गोल्ड का जो प्राइस होता है वही मिलता है। तो इसीलिए आपको अपने बिल में ये ब्रेकअप बहुत ज़रूरी है कि आपके बिल में गोल्ड का गोल्ड कितना कैरेट गोल्ड दिया जा रहा है उसका अमाउंट, कितना खाद परसेंटेज दिया जा रहा है उसका अमाउंट, और साथ ही साथ आपका कितना स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं उसका अमाउंट का ब्रेकअप मिलना चाहिए। आप ज़रूर बिल लीजिए फ्यूचर में आप कभी भी गोल्ड खरीदें, और बहुत रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि आप जब भी बिल लें तो उसमें ये ब्रेकअप के साथ ही बिल को रिसीव करें। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम गोल्ड खरीदें ये बात ध्यान रखिएगा कि गोल्ड हमेशा हॉलमार्क हो। हॉलमार्क इस जो गवर्नमेंट का एकमात्र हॉलमार्क है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये ही हॉलमार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर। इसका फुल फॉर्म है द एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज़ BIS। ये अगर आपके गोल्ड ज्वेलरी पे है इसका मतलब आपका गोल्ड ज्वेलरी ऑथेंटिकेटेड है और वो आप कहीं से भी खरीदे वो आपको खरा सोना दे रहा है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप जब भी फ्यूचर में गोल्ड खरीदें आप ये जो सिंबल है आपके गोल्ड ज्वेलरी पे हमेशा देख के ध्यान से उसके बाद ही खरीदें और उसके बाद ही उस गोल्ड में अपना पैसा लगाएं। आई होप ये सारे टिप्स आपको काफ़ी काम आए और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप जब भी गोल्ड खरीदें, चाहे वो ब्रिक फॉर्म में हो, चाहे वो ज्वेलरी सेट फॉर्म में हो या कॉइन फॉर्म में हो, तो आपको आसानी हो। तब तक के लिए मेरे चैनल ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और फ्यूचर में आप और क्या देखना चाहते हैं और किस बारे में जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, गुड बाय।